नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखा करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के झांसी की है, जहां 1 फरवरी को रेलवे स्टेशन के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है और जब ये डेड बॉडी राहगीर देखते हैं तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस मौके पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद डेड बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसकी हत्या की गई है। लेकिन जो डेड बॉडी मिली उसी के पास उसका पहचान पत्र भी मिला। जो मृतक है उसका नाम जगवान होता है और यह रेलवे में वेंडर का काम करता था। 1 फरवरी को ये अपने घर से निकलता है और जैसे ही कुछ दूर पहुंचता है तब 2 लोग इसका पीछा कर रहे थे और जैसे ही उनको मौका मिलता है इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद इसको गोली मार देते हैं और इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आइए हम लोग जानते हैं कि पूरी घटनाक्रम क्या है और इसके साथ क्यों मारपीट की गई, इसकी हत्या क्यों की गई। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जब 1 फरवरी को डेड बॉडी मिलती है तो उसके पास आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है जिससे पता चल जाता है कि उसका नाम जगवान है और वह रेलवे में वेंडर का काम करता था। तो उसके घरवालों को बुलाया जाता है तो उसकी पत्नी आती है, उसके 3 बच्चे भी होते हैं। पत्नी का नाम किरण होता है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है बहुत ज्यादा रोने लगती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा दर्द में है। तो उसको देखने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा था कि इस हत्याकांड में उसका हाथ है, क्योंकि वो पुलिस वालों से कह रही थी कि आप पता लगाइए कि किसने मेरे पति की हत्या की है और किसकी मेरे पति के साथ दुश्मनी थी। वो लगातार पुलिस वालों को अपने पति के कातिलों को ढूंढने के लिए कह रही थी। पुलिस को 1% भी उस पर शक नहीं हुआ स्टार्टिंग में। तो पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए और अपने काम पर लग जाती है। उस घर के जितने भी नंबर रहते हैं सबका सीडीआर निकलवाया जाता है, सबकी लोकेशन ट्रैक की जाती है। स्टार्टिंग में तो किसी पे शक नहीं होता है, सबकी लोकेशन वही बता रही थी जो वो व्यक्ति बता रहे थे। उसकी पत्नी से भी पूछताछ की जाती है और पत्नी की भी सीडीआर निकलवाई जाती है, उससे भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जब पत्नी के पास एक और फ़ोन निकलता है और जब उस फ़ोन की जानकारी पुलिस वालों को होती है, तो पुलिस वालों को कहीं न कहीं किरण पर शक हो जाता है। और पुलिस को जैसे ही किरण पे शक होता है, जब पुलिस को वो दूसरा मोबाइल हाथ लगता है, तो उस नंबर का सीडीआर निकलवाया जाता है और सीडीआर निकलवाने के बाद पता चलता है कि एक ही नंबर पर लगातार कई महीनों से बात हो रही थी। इसी शक पर पुलिस किरण को पकड़ती है और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो सारा मामला खुल कर आता है। वो बताती है कि उसकी मुलाकात शिव कुमार लोधी आज से 6 माह पहले फेसबुक पर हुई थी। फेसबुक पर धीरे-धीरे इन दोनों की बातें होने लगी और बातें होते-होते इन दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया और ये एक-दूसरे से प्यार करने लगे। क्योंकि जो किरण थी उसकी भी जो पर्सनल लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि किरण का जो पति था जगवान उसको एक नशे की लत थी और जब वो नशा कर लेता था तो अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था, जिससे कि किरण बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। जब उसकी मुलाकात शिव कुमार लोधी से हो जाती है तो वो हर अपनी बात उससे शेयर किया करती थी, उसको बताया करती थी कि उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार रखता है, वो इतना नशा करता है, उसके साथ मारपीट करता है। जब ये बात शिव कुमार लोधी सुनता था, तो बहुत गुस्से में आ जाता था और गुस्से में आने के बाद वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। शिव कुमार लोधी ने किरण के नाम का अपने हाथ पे टैटू भी गुंदवा रखा था और इन दोनों का प्यार धीरे-धीरे बढ़ता गया। ये एक-दूसरे से मिलने-जुलने भी लगे थे। कुछ समय बीता जब इन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई, रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो किरण कहती है शिव कुमार से कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वो आए दिन मुझसे मारपीट करता रहता है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसे रास्ते से हटा दो। शिव कुमार लोधी तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद वो उससे कहता है कि तुम बस एक तमंचे का इंतज़ाम करो और मैं सब कुछ देख लूँगा। शिव कुमार लोधी एमपी का रहने वाला था और शिव कुमार लोधी पर पहले भी एक कत्ल का मुकदमा चल रहा था। शिव कुमार लोधी आता है, आने के बाद वो अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ अपने एक दोस्त को भी लेकर आता है। इधर जो किरण होती है उसने तमंचे का इंतजाम कर रखा था। वो अपने घर की सारी एक्टिविटीज़ शिव कुमार लोधी को बताती थी कि जगमान अभी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। वैसा ही वो 31 जनवरी को
वह लगातार सारी खबर शिव कुमार लोधी को दे रही थी। जैसे ही जगभान अपने घर से निकलता है, उसकी पत्नी किरण तुरंत शिव कुमार लोधी को फोन करती है, अपने प्रेमी को फोन करती है और वह बताती है कि जगभान घर से निकल चुका है और वह कहाँ जाने वाला है ये भी बताती है। उसका प्रेमी शिव कुमार लोधी और उसका दोस्त दोनों उस जगह पहले पहुंचे रहते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है, मौका का फायदा उठाते ही उसकी हत्या कर देते हैं। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सके। धन्यवाद।